हेलो स्टूडेंट्स, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों का टॉपिक है नरेशन। नरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं और कई क्लासेज हो चुके हैं नरेशन के। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस तक पढ़ लिया गया है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखेंगे हेडिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये तीसरा है, ये चौथा है। 3 सेंटेंस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव। ये नंबर 4 का है, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य इसको कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य कहते किसे हैं ये जान लीजिए। तो इच्छा सूचक वाक्य, इस वाक्य से क्या होता है कि इच्छा, प्रार्थना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। इच्छा, प्रार्थना और आशीर्वाद का भाव व्यक्त होता है। तो इससे क्या होता है, इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त होता है। आदि का भाव व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। ये हो गया, इसी को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि का भाव व्यक्त होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक ना, इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। अब इसमें देखिए, कभी कभी जो है शुभकामना होना, कभी कभी शुभकामना दिया जाता है और कभी कभी जो है श्राप, अभिशाप भी दिया जाता है। ठीक ना, इसमें इस वाक्य में आता है। तो चलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम लिखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम। चलिए अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे कैसे। इसमें देखिए, सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू, सैड टू को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार भाव के अनुसार विश्ड, आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, प्रेड आदि में बदल देते हैं। अब देखिए, कब विश्ड लगाएंगे, कब ब्लेस्ड लगाएंगे और कब प्रेड लगाएंगे, ये भी जान लीजिए। विश्ड मतलब होता है इच्छा, शुभकामना। ब्लेस मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और प्रेड मतलब प्रार्थना हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट, दैट का प्रयोग होता है, प्रयोग।
उसके बाद इसमें माइट का प्रयोग विशेष रूप से होता है। माइट का एग्जांपल बताएंगे तब समझ में आएगा कि माइट का प्रयोग कैसे होता है। तो माइट का प्रयोग विशेष रूप से ये सब जितना भी है अभी ये जितना भी है सब विश्ड के लिए है, शुभकामना के लिए है। ये जितना भी है विश मतलब शुभकामना के लिए है, शुभकामना, विशेष शुभकामनाएं हैं। उसके बाद कर्ष के लिए जो आएगा, अभिशाप के लिए और श्राप के लिए उसका थोड़ा सा अलग होगा, उसको बता दें। कर्ष लगता है वहां पे, ठीक ना, सेट और सेट टू के स्थान पर। एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स he said may you have a happy journey। इसमें देखिए लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह लगा रहता है। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसको कहते हैं। एक्सक्लामेशन का चिन्ह भी देखने को आपको मिलेगा, तो इसको भी हटा दिया जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन के चिन्ह को हटाकर जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन है यानी कि संबोधन का चिन्ह, इसको हटा दिया जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच में बदल कर देखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ही सैड, सॉरी सैड को किस में बदलते हैं, इसमें विश्ड में बदलते हैं, प्रेड में बदलते हैं और ब्लेस्ड में बदलते हैं। तो ये क्या है, शुभकामना दी जा रही है, ठीक ना। कोई जा रहा है तो उसको शुभकामना दी जा रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, विश्ड, ही विश्ड। और हमने कहा कि साइड या साइड टू को तो विश्ड में बदल दिया हमने। उसके बाद इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा दीजिए, दैट। अब उसके बाद माइट का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अब देखिए इस वाक्य को साधारण बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक ना। इसको सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, तो सब्जेक्ट यू है। अब देखिए हमने बताया था जो एसर्टिव सेंटेंस थे, चाहे इससे पहले जो सेंटेंस हम लोग पढ़े थे, उसमें यदि इसको यहाँ पे सेकेंड पर्सन हो और इधर जो है इसमें यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं, हमने बताया था, ठीक ना। लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं, ठीक ना, क्योंकि सामने वाले को कहा जाता है तुमको, मतलब तुमको कहा जाता है यानी कि सामने वाले को, तो इसको बदला जाता है, ठीक ना। तो इसको फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला जाता है। यहाँ मान लिया जाता है कोई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक है, समझ रहा है ना। कोई कह रहा है तो मेरे को कह रहा है कि मेरी जो है यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला जाता है, आई लिखा जाता है, ठीक ना। आई चाहे वी, मतलब बहुवचन रहेगा तो वी लिखेंगे, नहीं तो आई। तो इसमें क्या कर देंगे, आई लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वाले सेंटेंस में, केवल ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग फर्स्ट पर्सन का मान लेंगे। ही विश्ड दैट आई माइट हैव ए हैप्पी जर्नी। ये हो जाएगा। और देख लीजिए, और एक तो एग्जाम्पल और देख लीजिए। द सेंट सेड टू मी, द सेंट सेड टू मी, साधु ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक जियो।
युग युग जियो। इसका इनडायरेक्ट में परिवर्तन देख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो आशीर्वाद है, सब पता चल रहा है। युग युग जियो यानी कि बहुत दिन जियो, इसका मतलब हो गया कि आशीर्वाद दिया जा रहा है। सेंट मतलब होता है संत। द सेंट सैड, सैड को किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड में, ठीक ना। ब्लेस्ड मी, अब यहाँ तो दिया ही है फर्स्ट पर्सन का, तो क्या हो जाएगा, आई माइट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। एक और देख लेंगे, एक प्रेड वाला भी देख लीजिए, एक प्रेड वाला भी देख लेंगे। द प्रीचर सेड टू मी, उपदेशक, द प्रीचर सेड टू मी, द प्रीचर सेड टू मी, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड, गॉड को हमेशा बड़ा अक्षर से लिखते हैं, ध्यान देना, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। देखिए इसका बना लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, तो क्या हो जाएगा, द प्रीचर, प्रीचर प्रेड, प्रेड मी दैट गॉड, गॉड इसमें थर्ड पर्सन है तो कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, तो गॉड माइट हेल्प, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा। ये होता है ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है, ऐसे तीन होते हैं। इसमें क्या होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, देखिए विश्ड होता है इच्छा, ब्लेस्ड आशीर्वाद, और प्रेड प्रार्थना होता है। तो तीनों का हमने एक एक एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। और अब जो है ये तो विश हो गया शुभकामनाएं। अब इसके बाद जो है हम लोग कर्स पढ़ेंगे। कर्स का मतलब होता है श्राप, श्राप या अभिशाप उसको कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, चलिए हाँ देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो विश्ड हो गया, विशेष शुभकामनाएं। अब हम लोग कर्स पढ़ेंगे। कर्स का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप या इसी को श्राप कहते हैं। जब गुस्से में कोई कुछ कह देता है, ठीक ना, श्राप दे देता है। कर्सेस, कर्सेस अभिशाप, अभिशाप, इसको पढ़ेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें करते ये है कि सैड जो होता है, सैड या सैड, सैड टू, सैड या सैड टू को कर्स्ड में बदल देते हैं, कर्स्ड में, ठीक है। सैड या सैड टू जो होता है उसको कर्स्ड में बदल देते हैं। बाकी जो नियम होता है, शेष जो नियम होता है वैसे ही बनेगा जैसे वो बन रहा था, ठीक ना। उसमें इसमें भी दैट लगाते हैं और माइट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, may you die, may you die. He said to me, may you die. देखिए इसका इनडायरेक्ट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही कर्स्ड, कर्स्ड। देखिए कहा किया जा रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू डाई, तुम मर जाओ, ठीक है। इसका मतलब अभिशाप हो गया, ठीक ना। तो इसमें भी वही कहा, ही कर्स्ड मी दैट, फर्स्ट ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, आई माइट डाई। हाँ देखिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। द हर्मिट सेड,
द हर्मिट सेड, मे यू ऑल गो टू हेल, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी नर्क में जाओ। इसका मतलब ये होता है, साधु ने कहा, ठीक है। इसका देख लेंगे, इसका भी इनडायरेक्ट स्पीच देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, द हर्मिट कर्स्ड दैट, तुम सभी है, ठीक ना, तो वी हो जाएगा, वी ऑल माइट, वी ऑल माइट गो टू हेल। गो टू हेल। इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आज खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कल से पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और आज बस इतना ही, धन्यवाद।